वे अपने डेरे को गोदावरी नदी के तट से हटाकर चट्टानों से घिरे सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां से राम व लक्ष्मण किसी भी तरह के भेदिए को दूर से ही देख सकते थे। इस तरह वन थोड़ा परे हो गया था। वहां सीता के लिए कुटिया बनाई गई। वे भाई सारा दिन चट्टानों पर बैठकर पहरेदारी करते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। स्वर्ण मृग का छल। दिन सप्ताहों में, सप्ताह महीनों में बदल गए। विराट और शूर्पणखा की स्मृति क्षीण हो चली थी। एक बार फिर से वन अपने फलों और फूलों के साथ पुष्पित हो उठा था। नदियों और पर्वतों के पास सुनाने के लिए अपनी ही कथाएं थीं। एक बार फिर उन तीनों पर नीरसता हावी होने लगी और वे सोचने लगे कि सारा दिन बिताने के लिए क्या किया जाए। भोजन भी भरपूर था, इसलिए भोजन की तलाश में भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, और मृग्या पर जाने से सीता अप्रसन्न होती थी। उस स्थान के आसपास कोई ऋषि नहीं थे जिनसे वार्तालाप कर मन रमाया जा सके, और आकाश के सारे तारे भी तो परिचित हो चले थे। क्या पशु भी उकता जाते हैं? लक्ष्मण ने पूछा। क्या वृक्ष भी नीरसता का अनुभव करते हैं? राम ने विचार किया। चलिए हम मिलकर समय बिताने के लिए पट्टों पर विशेष प्रकार के खेल तैयार करें। इस तरह हमारा मन ऊब से बचा रहेगा, सीता ने कहा। और तभी उनकी दृष्टि स्वर्ण की तरह जगमग करते हिरण पर पड़ी। उसके 2 सिर व लंबे सींग थे। ज्यों ही उसने छलांग भरी, उसके खुरों से सीता का लगाया घास का टुकड़ा उखड़ गया, और उसने अपने सींगों से पुष्पों से लदी लता को भी जड़ से उखाड़ फेंका, जो सीता की प्रिय थी। राम बोले, सीता, मैं तुम्हारे लिए इसे पकड़ लाता हूँ। यदि जीवित मिल गया तो यह तुम्हारा पालित होगा, और जीवित नहीं मिल सका तो इसकी छाल से तुम्हारे लिए सुंदर बिछौना बनेगा। सीता ने राम को नहीं बचा। वे तो उस जीव को देख मंत्रमुग्ध हो उठी थी। वे उसे पाना चाहती थी, और राम ने उनके नेत्रों में छिपी इस लालसा को भांप लिया था। इतने वर्षों के दौरान पहली बार वे अपने लिए कुछ पाना चाहती थी। मैं अभी इसे तुम्हारे लिए लेकर आया, उन्होंने वचन दिया। वे उस राजकुमारी को प्रसन्न करना चाह रहे थे जिसने अपनी ओर से कभी असंतोष का भाव तक प्रकट नहीं किया था। हो सकता है कि यह हिरण पूरे झुंड का नेता हो, सीता बोली। उनके नेत्र सैकड़ों स्वर्ण हिरणों को एक साथ चौकड़ी भरते देखने की संभावना से दिपदिपा उठे। लक्ष्मण ने चेतावनी दी, स्वर्ण हिरणों का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह तो अस्वाभाविक और अप्राकृतिक सा जीव है। यह भी तो हो सकता है कि आज तक किसी ने पहले इस अनूठी और अद्वितीय मृग को देखा ही ना हो। सीता इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहती थी कि वह हिरण वास्तव में अस्तित्व रखता था, और उसे पकड़कर पालतू बनाया जा सकता था, उसे अपने अधीन किया जा सकता था। सीता अपनी इच्छा पूर्ति होने पर कैसे बीनी मुस्कान देंगी, इसी संभावना से मोहित राम उसी समय वन की ओर निकल पड़े। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं इस हिरण का शिकार करके आता हूँ, उन्होंने उस सोने के रंग वाले हिरण के पीछे जाते जाते लक्ष्मण से कहा। अभी सूर्य पूरी तरह से उगा भी नहीं था। राम कुटिया से दूर निकल गए। जब दोपहर होने को आई तो सीता की व्याकुलता बढ़ने लगी। वे इतना समय तो कभी नहीं लगाते थे, हो क्या रहा है? अगर वह इतनी तेजी से दौड़ते हुए राम को भी छल सकता है तो वह कोई साधारण मृग नहीं है, लक्ष्मण बोले। फिर दोपहरी ढलने को थी। अचानक उन्हें राम की पुकार सुनाई दी। लक्ष्मण, मुझे बचाओ! सीता, मुझे बचाओ! मेरे प्राण जा रहे हैं। सीता ने राम के जाने के बाद से ना तो एक घूंट जल पिया था और ना ही कुछ खाया था। वे बुरी तरह से घबरा गईं। उन्हें एक बार फिर राम का स्वर सुनाई दिया। लक्ष्मण, उनके पास जाओ, वे संकट में हैं। सीता बोली। नहीं, मैं आपके पास से नहीं हट सकता, लक्ष्मण बोले। परंतु राम को तुम्हारी आवश्यकता है। मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपको इस दुर्गम वन में अकेला नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया इस संसार में ना रहें? लक्ष्मण इन शब्दों को सुन चिढ़के। अवश्य यह कोई चाल है। यह वन ऐसे राक्षसों से भरा है जो किसी के भी उच्चारण का अनुसरण कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि राम किसी संकट में है। यह बात का प्रभाव होगा। भूख तथा प्यास के कारण हमारा मन अनूठी कल्पनाएं कर रहा है। सीता क्रुद्ध हो उठी।
जाने क्यों तुम्हारे भीतर भाई के प्राणों की रक्षा के लिए कोई व्याकुलता नहीं दिख रही है। क्या तुम चाहते हो कि उनके प्राण चले जाएं? वन में जब नर प्रमुख की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा नर उसकी साथिनी को अपनी अधीन कर लेता है। क्या तुम भी यही चाहते हो? लक्ष्मण अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके। यह उन्होंने क्या सुना? उनकी ऐसी कुलीन और स्नेही भाभी अपने भाई के कारण अधम व अनर्गल विलाप पर उतर आई थी ताकि अपनी बात मनवा सके। क्या वह इतनी भयभीत हो गई थी? क्या उन्हें राम पर भरोसा नहीं? वे नहीं चाहते थे कि परिस्थितियां इससे भी विकृत रूप धारण करें। लक्ष्मण ने निर्णय लिया कि वे राम की खोज में जाएंगे, परंतु उन्होंने जाने से पूर्व सीता की कुटिया के आसपास एक रेखा खींची थी। यह लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है। मैंने इसे उन मंत्रों की शक्ति से जागृत कर दिया है जो मैंने विश्वामित्र तथा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सीखे थे। जो भी व्यक्ति इस रेखा को बलात् पार करना चाहेगा वह उसी क्षण आग की लपटों में जलकर भस्म हो जाएगा। इसी रेखा के भीतर रहना। इसके भीतर अयोध्या है और आप राम की पत्नी हैं। इसके बाहर सब जंगल है और आप एक अबला स्त्री हैं जिसे कोई भी अपने अधीन कर सकता है।